सबसे पहले आप लोगों को हनुमान जयंती की शुभकामनाएं, बहुत बहुत हार्दिक बधाई हो सबको। बालाजी महाराज की कृपा सब पे बनी रहे। और मैं भी बना रही हूँ प्रसाद। तो ये तो राजस्थानियों की खासियत है कि राजस्थान में तो ये जब भी कुछ त्यौहार आता है, स्वामणी, बालाजी, कोई भी प्रसाद बनाते हैं तो प्रसाद में तो यही बनता है, जो कि मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। पर मैं सोचा कि आज मैं बना तो रही हूँ तो मेरी फैमिली के साथ में फिर से शेयर करूँ। तो यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, आटा मैंने लगा के रख दिया है और वॉकिंग से आते मैं तुरंत किचन में ही लग जाती हूँ। और आने के तुरंत बाद 4-5 मिनट बाद दूध वाला आवाज़ देता है, तो दूध लेके मैंने दूध गर्म किया, आटा गूँथा और सब्जी भी बनाई। वैसे सब्जी की मैं तैयारी तो पहले करके गई थी, कटिंग सब कुछ करके गई थी। और आने के बाद भी मैंने उसको छौंका तो वो पकती रही, इतने में मैं दूध लेके आई। और अभी आटे से मैं क्या कर रही हूँ, मोटी सी रोटी, एक रोटी का ही बनाऊँगी मैं, ज़्यादा नहीं बनाना। बाकी की मैं रोटियाँ बना लूँगी और सब्जी मैंने बना के रख दी है। तो ये मम्मी क्या करती है, गांव में बनाती है तो मम्मी से ही सीखा हुआ है मैंने भी। तो वो मोटी मोटी रोटियां ही बनाती है चूरमे की। और जब कि मुठिया से बनाती है ना तो फ्राई करती है, तब तो मान लो छोटे छोटे बनाने पड़ते हैं। और जब रोटियों से बनाती है ना चूरमा, तो इतने मोटे मोटे ही रोट बनाती है। तो पर मम्मी तो हाथ से बनाती है और मैंने बनाया बेलन से, क्योंकि बेला हाथ से मेरे से नहीं हो पाता। और मैंने इसकी फ्लेम को है ना कम करके रखा हुआ है, ज़्यादा कर देंगे ना तो मोटी रोटी है वो जल भी जाएगी और अंदर से थोड़ा कच्चा भी रह जाएगा। तो मैं क्या कर रही हूँ, जैसे पराठे पे हम घी लगाते हैं ना, उसी हिसाब से थोड़ा थोड़ा मैं घी लगा के और इसको सेक रही हूँ। और पहले मैंने आटा गूँथा ना, तब भी इसके अंदर घी डाला हुआ था मोयन अच्छा खासा। तो इसी वजह से ये रोटी के 2 भाग हो गए, टूट गई। चलो कोई नहीं, हमें फिर भी तोड़ना ही है। तो इसको आराम आराम से मैं सेक ले रही हूँ। तो हमारी रोटी तो सिक गई है। और इसके मैं क्या करूँगी, छोटे छोटे बाइट कर दूँगी ताकि ठंडी हो जाए। और इतने में मैं बाकी की रोटियाँ सेक लूँगी तो मेरा काम हो जाएगा। और इतने में ही रोटियाँ सेकते सेकते ये भी ठंडी हो जाएगी, तो दोनों काम हो जाएंगे। और ठंडी होने के बाद मैं अभी इसको पीस रही हूँ। रोटियाँ भी मैंने सारी बना ली है और अभी इसको मैं छोटे छोटे टुकड़ों में करके और मिक्सर में ग्राइंड कर लूँगी। तो थोड़ा बारीक कर लूँगी इसको। और मिक्सी में तो आपको पता है ये ठंडा होने के बाद में पीसते हैं, नहीं तो ख़राब हो जाती है मिक्सी हमारी। तो इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला है, फटाफट से हो जाएगा हमारा चूरमा रेडी। और आप जो भी जिसने भी चूरमा नहीं खाया तो वो ज़रूर बना लीजिए, क्योंकि राजस्थान में ज़्यादा करके खास करके बनाया जाता है, हर घर में हर बार त्योहार में यही बनता है, खीर और चूरमा। पर मैंने आज नहीं, खीर तो नहीं बनाई है, सब्जी रोटी बनाई है। और ये बालाजी का प्रसाद मैंने चूरमा बना रही हूँ। तो इसको थोड़ा सा चला के मैं पीस ले रही हूँ फटाफट से। तो गाइज मेरे ब्लॉग पसंद आ रहे हो तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब कर लिया करो। और कभी कभी मेरी आवाज़ को पता नहीं अपने आप से क्या हो जाता है, तो बैठी बैठी सी आवाज़ आती है। पर कोई नहीं, ऐसा चलता रहता है सबके साथ में। तबीयत कभी ठीक तो कभी अच्छी होती रहती है, तो सबके साथ में होता है। तो गाइज मैंने चूरमे को पीस लिया है और अभी इसके अंदर और सामग्री जो हमें ज़रूरी है मिलानी वो मिक्स कर देंगे। पर मैं जो और बाकी की चीज़ तो बाद में मिलाऊंगी, पहले स्लेब पे को खाली करना ज़रूरी है। मेरी तो यही आदत है, जब स्लेब खाली ना रहे ना तो मेरा काम करने का बिल्कुल भी मन नहीं करता। और जब भरी भरी होती है ना तो अच्छा नहीं लगता मुझे बिल्कुल भी।
तो ये मैंने एकदम से बारीक पीस लिया है, बहुत ज़्यादा चून भी नहीं बनाया है, नॉर्मल सा आप देख सकते हो, इतना ही सही रहता, बहुत ज़्यादा और बारीक नहीं करना चाहिए इसको, नहीं तो मुझे तो टेस्ट अच्छा नहीं लगता, इतना ही सही लगता है। तो इसको मैं निकाल के, और मैंने घी गरम करने के लिए रखा हुआ है, तो और ये है ना बूरा चीनी लेके आई थी, तो पर ये डब्बे के अंदर पूरी आई नहीं, और ये एक्स्ट्रा बची हुई थी, तो मैं इसी को डाल रही हूँ, पहले तो यही यूज कर रही हूँ। और तो मैं हर रेसिपी में गुड़ डालने की कोशिश करती हूँ, पर एक चूरमा ऐसी चीज़ है कि इसमें गुड़ अच्छा नहीं लगता, चीनी ही अच्छी लगती है, तो मैं यही कर रही हूँ। थोड़ा मैंने इसके अंदर चीनी डाल दिया है, और अभी थोड़ा घी भी डालूँगी, पर पहले जिस चीज़ को मैंने लिया है उसको तो अरेंज करने की मेरी तो आदत है, बिखरा पड़ा रहेगा तो अच्छा नहीं लगता। तो इसके अंदर मैं घी डाल रही हूँ, ये गरम कर लिया था मैंने पहले तवे पे रख के। तो घी भी चूरमा के अंदर अच्छा खासा ही डलता है, पर मैं हिसाब से डाला है, बहुत ज़्यादा नहीं डाला हुआ है, क्योंकि मेरा आजकल वेट बढ़ रहा है ना, तो मैं घी अवॉइड ही करने की कोशिश कर रही हूँ, पर इतना भी कम नहीं कि अच्छा ना लगे, हिसाब से मैंने डाल दिया इसके अंदर घी भी। तो देख सकते हो आप, बाइंड हो रहा है अच्छे से, लड्डू बन रहे हैं, पर मैं इसके लड्डू नहीं बना रही हूँ, बस ऐसे ही खुला ही छोड़ दूँगी, रख दूँगी ढक के, तो सही रहेगा, क्योंकि यही आदत है, मैं लड्डू बनाने की आदत नहीं है। तो देख सकते हो गाइस हमारा चूरमा, जिसने भी नहीं खाया तो एक बार ज़रूर ट्राई कर लीजिएगा, खाइएगा, क्योंकि ख़ास करके राजस्थानी डिश है, तो राजस्थान में ज़्यादा करके बनाया जाता है। राजस्थान का दाल बाटी फेमस ही है, आप सबको पता है। तो गाइस मेरे ब्लॉग पसंद आते तो लाइक कमेंट कर लिया करो। तो गाइस ये हमारा बन चुका है चूरमा, और अभी मैं हाथ धो के, बालाजी का प्रसाद बनाया, तो बालाजी का प्रसाद पहले निकालना है, मुझे पूजा भी करनी है, तो मैं कटोरी लेके, हमारे ऐसे ही प्रसाद चढ़ाते हैं, तो इसी जिस हिसाब से रिवाज है करते हैं, उसी हिसाब से मैं भी कर रही हूँ। तो ये मैंने प्रसाद के लिए कटोरी में अलग से निकाल लिया है, तो ये कटोरी मंदिर में चढ़ा दूँगी मैं, बाद में पूजा करने के बाद थोड़ी देर रखेंगे, बाद में हम सारे चूरमा के अंदर मिक्स कर लूँगी ये। तो गाइज कैसा लगा मेरा ब्लॉग, और कैसे लगा मेरा चूरमा की रेसिपी, ज़रूर बताइएगा। तो गाइज ये हमारा बन चुका है चूरमा, आप पसीने से मैं लथपथ हो रही हूँ।